जय माँ विंध्यवासिनी। प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिर्विद आशुतोष पांडे आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे गहन व महत्वपूर्ण विषय को लेके जो आम जनमानस के चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या भारत व चीन का युद्ध होगा। प्रिय बंधुओं, मैंने भारत व चीन दोनों की कुंडलियों का विस्तृत गहन अध्ययन किया और ये देखा कि चीन की कुंडली का विश्लेषण थोड़ा ध्यान से सुनिए कि चीन की कुंडली के लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं और लग्न कौन सा है, मकर लग्न की कुंडली है, अर्थात मकर लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं। वहीं कुंडली के तृतीय भाव पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति के घर में राहु बैठे हुए हैं। नवम भाव में सूर्य बुध व केतु बैठे हुए हैं। वहीं कुंडली के दसम भाव में शुक्र स्वगृही होके पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में, शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। कुंडली में मंगल नीच के होके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। प्रिय बंधुओं, सबसे बड़ी बात किसी भी ज्योतिष विश्लेषण में महादशा की होती है। तो इस समय चीन की कुंडली के दृष्टिकोण से बुध की महादशा में बुध की अंतरदशा उनके कुंडली में चल रही है। चीन की कुंडली के हिसाब से बुध ग्रह छठे भाव रोग, कर्ज व शत्रु के भाव के स्वामी बन के भाग्य भाव में सूर्य के साथ व केतु के साथ बैठे हुए हैं। इसका सीधा सा अर्थ निकलता है प्रिय मित्रों, ऊपर से भाग्य भाव पे राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो 101% है कि जब राहु की दृष्टि बुध पे पड़ रही है, बुध केतु के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो विश्व लेवल पे एक महत्वाकांक्षी लेवल पे एक बहुत बड़ा छल, एक पथ भ्रष्ट, एक बुद्धि का भ्रष्ट होना दिखता है। और आप देखे भी हैं कि उस चीन के बुद्धि के भ्रष्ट होने का क्या व्यापक परिणाम विश्व के सामने निकल के आया है, कोरोना रूपी संकट। और बुध जो छठे भाव के स्वामी है, अस्त होकर सूर्य के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, तो जो युद्ध के विषय में फलादेश होना चाहिए। तो मेरा वचन है कि जब बुध के ऊपर राहु की दृष्टि है, बुध केतु के साथ भी बैठे हैं, अस्त होकर सूर्य के साथ बैठे हैं, तो कुंडलीय बुधादित्य राजयोग तो बन रहा है, पर बुध यहाँ मारक का भी काम कर रहा है। तो चीन ठीक उसी प्रकार का कार्य कर रहा है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों पे दोष मढ़ने का काम चीन का है इस समय। यह कुंडली का विश्लेषण है जो हमें आमतौर पे देखने को भी मिल रहा है। दूसरी बात, केतु ग्रह जब बुध के साथ है तो उसका सीधा सा प्रमाण है कि ये ऐसे जातक या ये जिस देश की कुंडली है वो चतुराई के साथ चातुर्य दिखाने का काम कर रहा है, अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। और दूसरी बात, वो अपने सामने वाले अपने प्रतिद्वंदी को उकसाने का काम कर रहा है। और हम सीधा देख रहे हैं कि वो भारत पे सीमा पे अपने लोगों को भेज के, अपने मिलिट्री को भेज के उसको हमेशा उकसाने का कार्य कर रहा है। या कई अन्य देशों में भी आप देख सकते हैं वो अपने विपक्षियों को भी उकसाने का कार्य कर रहा है, जो उसकी कुंडली से सीधा सा स्पष्ट हो रहा है। वही कुंडली में शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र स्वगृही होकर पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं चीन की कुंडली में। तो सीधा सा इसका अर्थ है कि चीन इतनी बड़ी संकट उत्पन्न होने के बावजूद विश्व लेवल पे आज वेल्थ के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में उसको विशेष हानि नहीं हो रही है। चीन वेंटिलेटर बेच के, किट बेच के अपना धन कहीं ना कहीं से अर्जित कर रहा है। वहीं शनि कुंडली का अष्टम भाव में है तो उसको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे विश्व लेवल पे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि युद्ध, क्या चीन उकसाने का कार्य कर रहा है तो उसकी मंशा युद्ध के क्षेत्र में भी है? क्या तृतीय विश्व युद्ध वो चाहता है? तो सीधा सा फलादेश है प्रिय मित्रों कि भारत की कुंडली को मैं देखूं तो 1962 व 1967 में जो स्थिति बन रही थी कि लग्न के स्वामी वक्री थे, आज भी भारत की कुंडली के हिसाब से लग्न के स्वामी वक्री हैं। अन्य 5 ग्रह भी वक्री हैं। लेकिन चीन की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए जो 1962-67 में, सीधा उल्टा है। आज मंगल क्या है, दुनिया में जितने भी लाल पदार्थ हैं, ब्लड इत्यादि, उस पर मंगल का प्रभाव है। और मंगल कुंडली में ब्लड को निरूपित करते हैं और ब्लड से ही ऊर्जाएं बनती हैं
और उस मंगल का सप्तम भाव में कर्क राशि में चंद्रमा के घर में नीच के होके बैठना, इसका 101% तात्पर्य है। और दूसरी बात, बुध का केतु के साथ बैठना, 9वें भाव में राहु की दृष्टि होना, यह बात सूचित करता है कि ऐसे व्यक्ति या जिस देश की यह कुंडली है वो अपने प्रतिद्वंदी को उकसाने का कार्य करेगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का काम करेगा, अपनी गलती छिपाने का कार्य करेगा, उल्टे धौंस देगा। लेकिन कहीं न कहीं मंगल नीच के हैं, बुध केतु 9वें भाव में बैठे हैं, ऊपर से बुध अस्त है, बुध की दशा में बुध की अंतर्दशा 2023 तक बन रही है। तो 101% ज्योतिष का यह फलादेश है कि किसी भी कीमत पे चीन युद्ध नहीं चाहता है। वो किसी भी कीमत पे युद्ध से बचने का पूरा प्रयास करेगा और 2023 तक 99% युद्ध का कोई चांस नहीं बन रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और माननीय जिनपिंग की कुंडली का मैंने अध्ययन किया और ये पाया कि 2020 मध्य से माननीय मोदी जी की कुंडली प्रबल मजबूत है, उनके ग्रहों की स्थितियां अत्यंत मजबूत हैं। वहीं चीन के जिनपिंग साहब की कुंडली पूरी तरीके से ग्रहों का जो चाल है उनके विपरीत है। और आप चीन की कुंडली और उनके नेता की कुंडली दोनों को देख लें, या हमारे जो ज्योतिष बंधु इसको सुन रहे होंगे वो भी खुद इसका फलादेश कर सकते हैं कि कुंडली में मंगल का नीच होना, गुरु का द्वादश भाव पे चले जाना, राहु के तृतीय भाव में बैठ के सूर्य को ग्रहण लगाना, पूरे विश्व लेवल पे आप देखिए कि चीन का केवल आलोचना हो रहा है, चीन केवल बदनाम हो रहा है और चीन से लोग अपने संबंध तोड़ रहे हैं। और कुंडली में बुध का अस्त हो जाना, केतु के साथ बैठना, बुध में बुध का चलना 101% है कि 99% लेवल पे कहीं भी युद्ध नहीं होगा और नहीं होगा। और हाँ, अगर 1% कहीं भी युद्ध में चीन भाग लेता है या चीन की मंशा होती है युद्ध करने की, तो ये मेरा विश्वास है और जो लोग मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं वो महानुभाव देखेंगे भविष्य में कि अगर 1% ये चांस बनता है युद्ध का और युद्ध होता है तो चीन के 3 टुकड़े हो जाएंगे। फिर चीन पानी मांगेगा, फिर उसको कहीं आड़ नहीं मिलेगा मुंह छुपाने का भी। इसलिए अंतिम में यह निष्कर्ष निकालता हूं कि भारत और चीन के बीच कोई युद्ध नहीं होने जा रहा है, न ही तृतीय विश्व युद्ध होगा। 2023 के बाद जब चीन की कुंडली में केतु की अंतर्दशा आ जाएगी बुध की महादशा में, तब जाके किसी युद्ध की संभावना बन रही है। मेरा पोस्ट, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और यूट्यूब चैनल पंडित आशुतोष पांडे को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हमारे ज्योतिष संबंधित जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय मां विंध्यवासिनी।